हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और आज के एम एस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं एम एस एक्सेल की 20 शॉर्टकट कीज़ को विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। ये जो 20 शॉर्टकट कीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली एम एस एक्सेल के न्यू यूज़र्स के लिए। ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये ना सिर्फ आपके काम को स्पीड में करने में आपको हेल्प आउट करती हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपके एक प्रोफेशनल लेवल को भी बूस्ट करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम इन सभी की सभी शॉर्टकट कीज़ को विद एग्जाम्पल जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब के चैनल को लाइक लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहली शॉर्टकट की तरफ। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस को हम यूज़ करते हैं किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो आइटम नेम वाला कॉलम है, मुझे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर कहीं पर भी जाके मुझे सेल के ऊपर क्लिक करना है, उस सेल को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट का मतलब ये है एम एस एक्सेल के अंदर जिस सेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं जो कि ब्लू हाईलाइटेड होता है साइड से, उसको एम एस एक्सेल में एक्टिवेटेड सेल कहा जाता है। किसी भी सेल के ऊपर जाके हमने क्लिक करना है उस कॉलम में और सिंपल हमने शॉर्टकट की प्रेस कर देनी है कंट्रोल प्लस स्पेस, तो क्या होगा, वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मैं क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पर जाके मैंने कहीं पर भी क्लिक किया और कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस किया तो वो जो पूरे का पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस को हम यूज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये जो 7 नंबर पर सीरियल नंबर है, हम इस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस रो में कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे और सिंपली हम शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे शिफ्ट प्लस स्पेस, तो वो जो पूरे की पूरी रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से जो सबसे पहले ऊपर वाली रो है इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो हमने क्या करना है, इस रो में कहीं पर भी क्लिक करना है और शॉर्टकट की प्रेस करनी है शिफ्ट प्लस स्पेस, तो पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस को हम यूज करते हैं रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर मुझे आइटम नेम वाला जो कॉलम है इसके साथ एक और कॉलम ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की हमें पता है, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस तो ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट और उसके साथ हम प्रेस करेंगे प्लस का बटन, तो एक कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कोई रो ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर ये जो 8 सीरियल नंबर है इसके अबव हमने रो ऐड करनी है, तो सिंपल हम पहले इस रो को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने प्रेस किया शिफ्ट और उसके साथ प्लस के बटन को, तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ प्लस का बटन, तो एक रो जो है वो उसके अबव ऐड हो जाएगी। इस बात को याद रखना है, हमेशा कोई भी कॉलम जो सिलेक्टेड कॉलम होता है उसके लेफ्ट साइड पर इंसर्ट होता है, जबकि जो रो है, जो भी आप रो सिलेक्ट करेंगे उसके अबव ऐड होगी, तो उस हिसाब से आपने शॉर्टकट की को प्रेस करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस को यूज किया जाता है किसी भी कॉलम या किसी भी रो को डिलीट करने के लिए। जैसे मेरे पास आइटम नेम वाला कॉलम है, मुझे इसको डिलीट करना है तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल और साथ में स्पेस का बटन, तो ये जो कॉलम है ये सिलेक्ट हो गया। अब हमने सिंपल कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करना है तो वो जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी रो को डिलीट करना है तब भी हमें कंट्रोल प्लस माइनस को यूज करना होता है। तो पहले हम उस रो को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको डिलीट करते हैं। तो ये जो 10 नंबर वाली रो है, मुझे इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। तो हमने प्रेस किया शिफ्ट प्लस स्पेस, ये रो सिलेक्ट हो गई। अब हमने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस माइनस, तो ये जो रो है ये डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब को हम यूज करते हैं अगर हमारे पास एम एस एक्सेल में एक से ज्यादा वर्कबुक है, उन वर्कबुक में स्विच करने के लिए, मतलब एक से दूसरे में जाने के लिए। अभी मेरे पास एक वर्कबुक ओपन है, इस बात को आपने याद रखना है। एम एस एक्सेल के अंदर
बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट है वो 3 वर्कशीट्स होती हैं और इसी तरह से वर्कबुक आप जितनी मर्जी बनाते जाएं। तो एक वर्कबुक है, मैं एक और एमएस एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेता हूं इस शॉर्टकट की को समझाने के लिए। तो मैं कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करता हूं तो हम ओपन वाले डायलॉग बॉक्स में चले जाएंगे। यहाँ से मैं ब्राउज पे जाता हूँ और किसी और फाइल को मैं जाके ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से जाके एक और फाइल को ओपन कर लिया। ये मेरे पास एक अलग से वर्कबुक है और वो जो मेरे पास पहले से ओपन थी वो अलग से वर्कबुक थी। अब इन दोनों में मैंने स्विच करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर काम कर रहा था, मुझे वापस वहां पर जाना है, तो मैं सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस टैब। तो क्या होगा, देखिए मैं वापस उसी वर्कबुक में आ गया। फिर से कंट्रोल प्लस टैब को प्रेस करता हूँ तो मैं दोबारा से उस वर्कबुक में आ गया जो मैंने ओपन की थी। तो इस शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं एक वर्कबुक से शिफ्ट करने के लिए, स्विच करने के लिए दूसरी वर्कबुक में। अगर हमारे पास 8-10 वर्कबुक हैं तो हम सिंपल इसको प्रेस करते जाएंगे, बजाय इसके कि अलग अलग से फाइल को ओपन करें। तो हम वर्कबुक में स्विच करते जाएंगे, नेक्स्ट में इसी तरह से सो ऑन। कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 को हम यूज करते हैं किसी भी वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे ये मेरे पास एक वर्कबुक ओपन है तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल और साथ में F9 का बटन, तो ये मिनिमाइज हो गई। अगर मैं इसको फिर से कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करूंगा तो ये भी मिनिमाइज हो जाएगी और मैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा। मतलब जो भी प्रोग्राम पीछे ओपन होगा वहां पर हम चले जाएंगे। ये की है कंट्रोल प्लस F9 किसी भी वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए। शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 को यूज किया जाता है एक न्यू शीट ऐड करवाने के लिए। अब इसको समझाने के लिए मैं कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक न्यू वर्कबुक जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास शीट 1 जो है यहाँ पर शो हो रही है। मुझे इसके अंदर अगर एक न्यू शीट ऐड करवानी है यूजिंग शॉर्टकट की, तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F11। तो मैंने यहाँ से प्रेस किया शिफ्ट और साथ में प्रेस किया F11। तो ये देखिए नीचे मेरे पास शीट 2 आ चुकी है। दोबारा से प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्लस F11 तो ये शीट 3 आ चुकी है। इसी तरह से शिफ्ट प्लस F11 तो शीट 4 आ चुकी है। हम शीट्स को ऐड करवाने के लिए शिफ्ट प्लस F11 को यूज करते हैं। अब दोबारा से हम स्विच कर लेते हैं अपनी दूसरी जो हमारे पास वर्कबुक थी। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है, हमने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस टैब। तो ये देखिए हम दोबारा से वापस वहीं पर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट कीज की तरफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है आल्ट प्लस ई प्लस एल। आल्ट प्लस ई प्लस एल को यूज किया जाता है किसी भी शीट को डिलीट करवाने के लिए। तो इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं आपको वापस ले चलता हूं हमारी दूसरी वर्कबुक में जो कि हमने कंट्रोल प्लस एन से ऐड की थी। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस टैब, फिर से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस टैब। तो ये हमारे पास आ चुकी है जहां पर हमने 4 वर्कशीट ली। तो शीट नंबर 4 को मैंने डिलीट करना है तो सिंपल इसके लिए शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे आल्ट उसके बाद ई और उसके बाद एल। तो देखिए वो जो शीट नंबर 4 थी वो डिलीट हो चुकी है। दोबारा से प्रेस करते हैं आल्ट उसके बाद ई और उसके बाद एल। तो देखिए शीट नंबर 3 भी डिलीट हो चुकी है। मतलब आल्ट प्लस ई प्लस एल को हम यूज करते हैं किसी भी शीट को यूजिंग शॉर्टकट की डिलीट करवाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप एंड डाउन, इस शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं एमएस एक्सेल में शीट्स में जंप करने के लिए। शीट पे जंप करने का मतलब ये है, अगर आप देखें तो यहाँ पर इस वर्कबुक में मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास शीट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, जबकि इसके प्रीवियस जो मेरे पास शीट थी वो थी आल्ट प्लस ई प्लस एल के नाम से। अगर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस पेज अप का बटन तो ये देखिए जो प्रीवियस मेरे पास शीट थी आल्ट प्लस ई प्लस एल, मैं उसमें जंप कर गया। अगर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस पेज डाउन का बटन तो ये देखिए मैं नेक्स्ट शीट्स में जो है वो मूव करता जा रहा हूँ। इसी तरह से सो ऑन। प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस पेज अप तो मैं प्रीवियस जो मेरे पास शीट्स थी उसमें मैं जंप कर दूंगा। तो कंट्रोल प्लस पेज अप एंड डाउन की मदद से हम नेक्स्ट शीट में मूव करते हैं या प्रीवियस शीट्स में मूव करते हैं। ये शॉर्टकट की इसके लिए यूज की जाती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इस शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डाटा में फिल्टर्स को अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं इसके कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा या इस पूरे के पूरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर हमारे पास एरोज शो हो रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो फिल्टर्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। हमेशा फिल्टर्स को हम यूज करते हैं डाटा को सॉर्ट करने के लिए या किस स्पेसिफिक डाटा को फाइंड आउट करने के लिए हम फिल्टर लगाते हैं।
तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को हम फिल्टर लगाने के लिए यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हमने फिल्टर्स को रिमूव करना है तो फिर से हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो वो जो फिल्टर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 को हम यूज करते हैं हमारे पास MS एक्सेल में रिबन को हाइड करने के लिए या शो करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये जो है ये हमारे पास मेन्यू बार कहलाती है, और नीचे ये जो ग्रुप्स हैं फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, किसी भी मेन्यू बार के, इसको MS एक्सेल की लैंग्वेज में रिबन कहा जाता है। इस रिबन को हम समटाइम हाइड भी करते हैं और समटाइम हम इसको दोबारा से शो करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल और साथ में F1 का बटन। तो ये देखिए रिबन हाइड हो चुका है। दोबारा से कंट्रोल और साथ में F1 के बटन को प्रेस करेंगे तो रिबन हमारा दोबारा से हमें शो होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 को यूज किया जाता है MS एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस F2, तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा। वो हमें दिखाएगा कि अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये जो डाटा है जो कि स्पेसिफिक पेज के ऊपर शो होकर और आपको प्रिंट में मिलेगा। फिर से हम एस्केप को बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो प्रिंट प्रीव्यू है वो खत्म हो जाएगा। Alt प्लस O प्लस C प्लस A, इसको यूज किया जाता है कॉलम को फिट करने के लिए। अगर यहाँ पर आप देखें तो डेट्स में जो है वो हैश हैश कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मोस्टली हम क्या करते हैं जाके 2 टाइम इस तरह से जब डबल एरो आ जाता है और क्लिक करते हैं तो भी हमारे जो कॉलम्स हैं वो फिट हो जाते हैं। अदरवाइज हम सिंपल जो है डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Alt, उसके बाद O, उसके बाद C और फिर A, तो हमारा डाटा जो है ये देखिए वो बिल्कुल फिट हो जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, इस शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं करंट टाइम को लेके आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस सेल में मुझे करंट टाइम चाहिए। करंट टाइम का मतलब है जो अभी टाइम है, और ये टाइम हमेशा वही शो करवाएगा जो हमारे कंप्यूटर का या हमारे लैपटॉप का टाइम है। तो मैं यहाँ पर इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया और शॉर्टकट की प्रेस कर दी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, तो ये देखिए जो अभी का टाइम है वो मुझे यहाँ पर शो करवा देगा। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल और साथ में सेमी कॉलन। ये शॉर्टकट की यूज होती है करंट डेट के लिए। अभी जो डेट मेरे कंप्यूटर सिस्टम में है उसी डेट को यहाँ पर शो करवाने के लिए हम इस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे। तो इस सेल में मैं गया और मैंने यहाँ पर जाके शॉर्टकट की प्रेस कर दी कंट्रोल साथ में सेमीकोलन, तो ये देखिए जो अभी की डेट है वो मुझे यहाँ पर शो करवा देगा। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को यूज किया जाता है किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए, किसी वर्कबुक को क्लोज करने के लिए। अगर मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को यहाँ पर प्रेस करूंगा तो ये जो मेरे पास आपके पास सामने फाइल या वर्कबुक शो हो रही है ये क्लोज हो जाएगी। तो मुझे इसको क्लोज नहीं करना, मैं पहले ले जाता हूँ आपको जो हमारे पास दूसरी MS एक्सेल की फाइल हमने ओपन की हुई है, वर्कबुक ओपन की हुई है। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस टैब और मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसको क्लोज करना है तो सिंपल हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल साथ में डब्ल्यू, तो ये देखिए वो जो हम थी हमारे पास वो क्लोज हो चुकी है। इसको भी मुझे क्लोज करना है तो कंट्रोल और साथ में डब्ल्यू, तो ये भी हमारे पास क्लोज हो चुकी है। वो बोल रहा है कि आपने इसके अंदर चेंजिंग की हुई है, क्या आप इसको जो है वो सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं कर देता हूँ जी डोंट सेव, तो वो भी क्लोज हो गई। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को हम यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्कबुक को क्लोज करने के लिए। अगर मुझे पूरी की पूरी फाइल क्लोज करनी है तो हमेशा आपने Alt प्लस F4 को प्रेस करना है, उससे जो वो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस वन। कंट्रोल प्लस वन बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है MS एक्सेल की। हमेशा किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग के लिए हम कंट्रोल प्लस वन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्वांटिटी है, इसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। जो प्राइजेज हैं इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। जो डेट है उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। उन सभी फॉर्मेट्स में से किसी एक स्पेसिफिक को इस सेल में लेके आने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वन। तो हमने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस की कंट्रोल प्लस वन, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा फॉर्मेट सेल के नाम से। यहाँ पर है जी डेट। डेट की डिफरेंट यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। जो भी फॉर्मेट आप लगाना चाहते हैं उस फॉर्मेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और प्रेस कर दिया ओके, तो ये देखिए ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करता हूँ तो ये जो सेल है ये प्रॉपर सेटिंग में आ जाएगा और हमारे पास डेट का फॉर्मेट
चेंज हो चुका है। किसी और फॉर्मेट में लेके आना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 को प्रेस कीजिए, यहाँ से जाइए किसी भी फॉर्मेट में, डेट के जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है, मुझे ये वाला अच्छा लगता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये देखिए ये वाला फॉर्मेट हमें मिल जाएगा। Alt+F1 को हम यूज करते हैं किसी भी डाटा के चार्ट को इंसर्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डाटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिंपल शॉर्टकट की प्रेस की Alt+F1, तो उसका चार्ट कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो जाएगा। उस चार्ट के डिज़ाइन, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। जिस भी डिज़ाइन या जिस भी फॉर्मेट में जो भी कलर आप उसका करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उसकी सेटिंग्स करके लेके आ सकते हैं, मज़ीद जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी, ये थी शॉर्टकट की Alt+F1 किसी भी डाटा के चार्ट को डायरेक्टली इंसर्ट करवाने के लिए। बिल्कुल एंड पर, लास्ट पर 20 नंबर पर हमारे पास है Ctrl+Shift+U। Ctrl+Shift+U को हम यूज़ करते हैं फार्मूला बार को इंक्रीज करने के लिए। हमारे पास सबसे ऊपर यहाँ पर है मेन्यू बार, उसके बाद रिबन है, और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर की एक आपको बार नजर आ रही है, इसको बोला जाता है फार्मूला बार। और फार्मूला बार को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फार्मूलाज को टाइप करने के लिए। सम टाइम फार्मूलाज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, उसका साइज जो है वो लेंथी हो जाता है, तो हमें इस फार्मूला बार को बड़ा करना पड़ता है ताकि सभी डाटा, सभी फार्मूला हमें पूरे का पूरा नजर आए। तो हम सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+U, तो ये जो फार्मूला बार है ये इंक्रीज हो जाता है। फिर से अगर हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+U, तो ये जो फार्मूला बार है ये दोबारा से वो स्मॉल हो जाता है। ये थे 20 फार्मूलाज जो कि हमारे MS एक्सेल में हमें हेल्प आउट करते हैं, हमारे काम को स्पीडली परफॉर्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।